ये देखिए, आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो ये है कि ये आप कॉन्टैक्ट फॉर्म और ये मैप किस तरीके से बना सकते हैं, वो बिना किसी कोडिंग के। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अम्मार मंजर और मैं आपका आपके चैनल अम्मार मंजर पर दिल से वेलकम करता हूँ। यहाँ पर हम टैग, ब्लॉगिंग, डेवलपमेंट और एसईओ की दुनिया को बनाते हैं इजी और इंगेज। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, और चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स डाइव इन। सो आज हम सीखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना। सो मेरी एक क्लाइंट की साइट है जिस पे कॉन्टैक्ट फॉर्म इनेबल नहीं है। सो आज हम इस पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाएंगे, वो भी बहुत इजी वे में और बिना किसी कोडिंग के। सो सबसे पहले हम इसके एडमिन डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाते हैं। एडमिन डैशबोर्ड पे लॉगिन होने के बाद हम इस पे करेंगे लॉगिन, और सबसे पहले हम जाएंगे प्लगइन्स पे। प्लगइन्स पे जाने के बाद हम करेंगे ऐड न्यू प्लगइन, और हमारा एक प्लगइन होता है, लिखेंगे यहाँ पे हम WP फॉर्म्स। WP फॉर्म्स, अब WP फॉर्म्स लिख लिया। ये सबसे टॉप पे जो आया है 6 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, हम इसको कर लेंगे इंस्टॉल, क्योंकि ये सबसे इजी अच्छा प्लगइन है और इजी टू क्रिएट है, बहुत ज़्यादा बिगनर्स फ्रेंडली है, आप इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसी को यूज़ करेंगे। वैसे और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं फॉर्म्स के लिए, जिस तरह ये एक फॉर्मिनेटर फॉर्म है, कॉन्टैक्ट 7 फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, आप देख सकते हैं 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी। और बाकी भी बहुत सारे हैं, ये SMTP वगैरह और भी, लेकिन हम आज जो करेंगे वो WP फॉर्म्स के थ्रू करेंगे। सो जैसे ही इंस्टॉल होता है फिर हम आगे इसकी तरफ चलते हैं। ये हमारा हो गया इंस्टॉल, अब हम इसको कर लेते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये आ गया WP फॉर्म्स, ये लिखा हुआ आ रहा है। अब हम एड न्यू फॉर्म पे जाएंगे। वैसे तो हमारे पास ये देखो ऐसे बहुत सारे प्री बिल्ड फॉर्म्स अवेलेबल हैं टेम्पलेट्स के, सो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें से यूज़ करेंगे, एक न्यू फॉर्म बनाएंगे हम और उस फॉर्म को क्रिएट करेंगे। सो मैं ये फॉर्म चूज़ कर लेता हूँ, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। इस फॉर्म को चूज़ करता हूँ। इस फॉर्म को चूज करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये बहुत सारी फील्ड्स दिखेंगी, जैसे कि सिंगल लाइन टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट, ड्रॉप डाउन, मल्टीपल चॉइस और चेक बॉक्सेस, नंबर्स, नेम, ईमेल, नंबर स्लाइड्स, ये सारी फील्ड्स आपको दिखेंगी फॉर्म्स के लिए। और इसके अलावा आपके पास फैंसी फील्ड्स भी आ जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन ये अगर आपको एडवांस यूज़ करना है तो आपको इसके प्रो प्लान की तरफ जाना पड़ेगा। आज हम ऐसे ही सीखेंगे। हम अभी प्रो प्लान के थ्रू नहीं कर रहे, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए, और बिगनर्स इजी नहीं होता कि वो प्रीमियम ले सकें। इसलिए हम ऐसे ही बताएंगे सर। सबसे पहले हमारे पास ये नेम की फील्ड आ जाती है। नेम की फील्ड में हमारे पास दो चीज़ें, एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। ये हमारे पास बाय चॉइस होती है कि हम फर्स्ट नेम करना चाहते हैं, लास्ट नेम करना चाहते हैं। सबसे पहले ये लेबल आ गया, ये वाला जो यहाँ पे, मैं इसको कर देता हूँ योर नेम, एंटर योर नेम, ये कर दिया। अब मेरे पास फॉर्मेट आ रहा है कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। आपको एक सिंगल नेम चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, या फिर ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक सिंपल फॉर्म आ गया, फील्ड पूरी एक
इनपुट फील्ड आ गई जिसमें आप सिर्फ एक नाम डाल सकते हैं। अब फर्स्ट लास्ट का है कि आप अपना फर्स्ट नेम डालें और लास्ट नेम डालें। अब थर्ड फॉर्मेट है इसका, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट। ये तीन फॉर्मेट होता है। जिस तरह मेरा है तो मैं सैयद अमार मंजर, तो मैं फर्स्ट नेम पे डालूंगा सैयद, मिडिल वाले पे अम्मार, लास्ट वाले पे मंजर। इस तरीके से आप अपने इसको फॉर्मेट में कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपकी लाइन में आ जाएगा कि आप बताएं कि ये क्या है। मैं जिस तरह कर देता हूँ, एंटर योर फुल नेम। ये देखें, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर योर फुल नेम। इसका मतलब कोई भी आएगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। लेकिन यहाँ पे नेम में मैं डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड कर रहा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है फर्स्ट, मिडिल, लास्ट, तो इससे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बटन आता है रिक्वायर्ड, सो आप इसको इनेबल कर दें रिक्वायर्ड को। इसका मतलब इसको फिल किए बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसको बोलूँगा कि नेम को इनेबल रखें रिक्वायर्ड के लिए। अब एडवांस में आ जाते हैं। एडवांस में क्या है? ये सबसे पहले फील्ड साइज, आपकी जो फील्ड है इसका साइज क्या हो। यहाँ पे साइज बहुत छोटे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिडिल है, मीडियम है। अगर मैं स्मॉल करता हूँ देखिए और छोटा हो जाएगा, लेकिन स्मॉल नहीं, मैं इसको लार्ज रखता हूँ ताकि ये सही लगे पूरा। अब फर्स्ट नेम पे जो आपका प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या है? आपकी जो फील्ड है ब्लैंक है, इसके अंदर अगर मैं कोई टेक्स्ट डाल दूँ, किसी को नॉलेज ना हो, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल सकते हो। रीराइटेबल, ओवर राइटेबल टेक्स्ट होता है, आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। सो मैं लिख देता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम। मिडिल नेम में मैं लिख रहा हूँ एंटर योर मिडिल नेम, इस तरीके से। और लास्ट नेम में भी सेम एज इट इज ऐसी, एंटर योर लास्ट नेम। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि ये लेबल्स जो है एंटर योर नेम वाला ये हाइड हो जाए, तो मैं इसको इनेबल कर दूंगा, ये शो नहीं होगा। ये देखें शो हाइड हो गया, लेकिन मैं इसको बोलूंगा इसको इनेबल ही रखें, हाइड नहीं करें। सो ये है। अब लेकिन मैं इसको रखूंगा फर्स्ट और लास्ट नेम पे, इसको सिर्फ रखूंगा फर्स्ट और लास्ट नेम, दैट्स इट। अब आ जाते हैं ईमेल पे। अब ईमेल का क्या? ईमेल यहाँ पे डाल, ईमेल का मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिख सकता हूँ ये एंटर योर वैलिड ईमेल, यानी आप अपनी वैलिड ईमेल डालें। और इसको मैं बोलूँगा कि इसको हमेशा रिक्वायर्ड पे रखें ताकि ईमेल के बगैर आपके पास कोई भी कॉन्टेक्ट फॉर्म ना आए। अब सबसे पहले इसका भी साइज मैं लार्ज कर देता हूँ, मीडियम है तो मैं इसका लार्ज साइज कर देता हूँ। और एंटर योर ईमेल का प्लेस होल्डर यहाँ पे भी, तो इसमें भी ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, वो अभी नीड नहीं इसके हमें, तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। अब हम आ जाते हैं नीचे कमेंट और मैसेज पे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको कमेंट को रिमूव, कमेंट और को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैसेज रहने देता हूँ। और इस फील्ड को आप रिक्वायर्ड ना रखिएगा, इस फील्ड को ऐसे ही छोड़ दिएगा। अब हम आ जाते हैं इसकी साइज में। अब फील्ड मैसेज का जो फील्ड साइज है वो विड्थ वाइज बड़ा नहीं होगा, हाइट वाइज बड़ा होगा। जबकि मैं समझता हूँ कि मीडियम जो है वो इसकी आइडियल साइज है। अगर मैं लार्ज करूंगा तो ये बहुत ज़्यादा हाइट इसकी इंक्रीज हो जाएगी, ये देख। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप इसको मीडियम रखें और प्लेस होल्डर में आस्क योर क्वेश्चन, ये मैंने कर दिया। अब इसकी कोई लिमिट लाइन भी नहीं रखें आप,
इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दें। अब हम आ जाते अपने इस बटन की साइड। बटन की जगह पे लिखा है सबमिट, मुझे चाहिए इसको, इसका टेक्स्ट चेंज करना, सबमिट की जगह कुछ और करना है, तो मैं आ जाऊंगा सेटिंग पे। सेटिंग पे सिंपल को सबसे पहले मैं अपने फॉर्म का नेम चेंज कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट स्पार्कल, कॉन्टैक्ट द स्पार्कल, यानी आप हमसे कांटेक्ट करें, मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे सबमिट की जगह मैं कर देता हूँ सेंड, और यहाँ पे जब प्रोसेस हो रहा होगा तो आएगा सेंडिंग लिखा। ठीक है, सो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये प्रोटेक्शन के लिए होता है कि आप इसको इनेबल कर दें, आप जिसको चाहें इनेबल कर दें, जिसको चाहें डिसेबल कर दें। ये हमारे पास थीम्स है जिसके हमें नीड नहीं है अभी ऐसे। नोटिफिकेशन में सबसे पहले मेन चीज आती है नोटिफिकेशन, कि आप किस तरीके से अपनी ईमेल को सेटअप करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सेंड टू ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस के थ्रू कैसे सेटअप करते हैं, यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट एडमिन की ईमेल आएगी, लेकिन अगर आपको कोई और ईमेल रखनी है तो आप वो भी रख सकते हैं। इसकी जगह मैं यहाँ पे करता हूँ इन्फो एट, ये देखो इसको मैंने कर दिया। इस मैं चाहता हूँ इस ईमेल पे कोई भी जो अपना फॉर्म भरे तो उसका डाटा जो है वो मेरी इस ईमेल पे है, यहाँ पे जो ईमेल आएगी। सही है। अब यहाँ पे क्या है, जब आपके पास हो तो उसकी सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ सिर्फ न्यू एंट्री, कि वहां पे लिखा हुआ आएगा न्यू एंट्री। और फ्रॉम नेम यानी जिसकी तरफ से आ रही तो इस पाएगा, ये बाय डिफॉल्ट ये वेबसाइट का नेम ले लेते हैं। अब फ्रॉम ईमेल पे मैं यहाँ पे भी आपको जो ईमेल चाहिए आप वो कर ले, मैं इसको ऐसे एडमिन ईमेल पे कर लेता हूँ कि ये किस तरीके से इसी ईमेल पे सेंड होगी। आप यहाँ पे कोई और ईमेल भी चूज कर सकते हैं, रिप्लाई टू को छोड़ दें आप एज इट इज ऐसे। और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ईमेल मैसेज पे ऑल फील्ड्स चूज करें, जो आपने वहाँ पे नेम ईमेल और मैसेजेस चूज किए तो वो सब उसी फॉर्मेट में आएंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दें, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको सेव। जब हमने सेव कर लिया, अब हम आते हैं इसको किस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म में आया, चेक करते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है तो हम एडिट विद एलिमेंटर कर देते। ये देखेंगे हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म खुल गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे सर्च करता हूँ WP फॉर्म्स, और इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ ड्रैग। जैसे ही ड्रैग किया ये बोलेगा कि आप अपना फॉर्म चूज करें। कॉन्टेक्ट द स्पार्कल्स में जो अभी मैंने सेटअप किया फॉर्म, मैं उसको करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फॉर्म हो गया सेटअप। आप इसको ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आएंगे, क्योंकि ये वहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म में वहाँ पे हमने इसको किया है। सो आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं है। इसको कर देंगे पब्लिश। पब्लिश करने के बाद अब हम इस कॉन्टेक्ट फॉर्म में आएंगे। कॉन्टेक्ट फॉर्म में अपना नेम सेलेक्ट किया, लास्ट नेम, ईमेल और हेलो, ये मैंने टाइप किया और सेंड कर दिया। तो ये देखिए मेरे पास आ गया, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी विद इन शॉर्टली। अब मैं अपनी ईमेल पे चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास ये आई भी है या नहीं है। यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करूंगा इसको, लॉगिन। ये देख न्यू एंट्री, ये मैंने किया था अभी हेलो, और किसकी तरफ से, मंजर की तरफ से आई है। सो ये हमने कर लिया सेटअप पूरा।
ये इसी तरीके से होगा। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। वो चीज़ क्या है, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाए एक मैप। सो मैं एक फील्ड को देता हूँ और यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट में मैप को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा मैप, तो ये आ जाएगा गूगल मैप। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यहाँ पे मैं जहाँ पे ये स्टोर लोकेट करता है, कराची, तो ये देखिएगा अब यहाँ पे खुद इसको रिकॉग्नाइज कर देगा। ये देख, मैं बोलता हूँ जूम कर लेता हूँ कि जो हमारा एरिया है उसको मैं जूम कर लेता हूँ और इसकी थोड़ी सी हाइट को मैं इंक्रीज कर देता हूँ। 500 कर देता हूँ पूरा, और इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। अब पब्लिश करने के बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये देखिए हमारा कॉन्टेक्ट मैप जो है शो। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने इजीली हमने अपना ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लिया है, और बिल्कुल इजी तरीके से। और एक और चीज़, कंफर्मेशन में आप जाएंगे, कंफर्मेशन में जब आप जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे आ रहा था थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, सो आप ये भी कर सकते हैं थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग द स्पार्कल स्टाइल्स, वी विल टच विद यू इन शॉर्टली। अब ये क्या है, यहाँ पे ये है कि जब आपका फॉर्म जिस तरह सबमिट होगा, सो आपके पास ये मैसेज आना चाहिए। अगर मैसेज में आप चाह रहे हैं कि एक पेज शो हो, सो आप वो पेज भी शो करा सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हो तो वो शॉप के पेज पे वापस आ जाए, तो आप शॉप के पेज पे ले जाएं, किसी भी पेज पे आप लेके जा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं नहीं मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक यूआरएल पे लेके जाऊँ, तो आप वो यूआरएल यहाँ पे डाल देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ मैसेज को भी शो करा रहा हूँ और उसको सेव कर दूंगा। एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं, इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ manager.com और जीमेल। ये देख सकते हैं आप कि अगर इनवैलिड ईमेल होगी तो ये फौरन एरर दे देगा कि भाई अपनी वैलिड ईमेल डालो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो मंजर स्टूडेंट्स, और इसको मैं कर देता हूँ सेंड। जैसे मैंने किया हेलो मंजर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए क्या है ना, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग दिस स्पार्कल स्टाइल्स, वी विल बी इन टच विथ यू शॉर्टली। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे हमारे पास ईमेल आई है या नहीं आई। इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद मैंने यहाँ पे देखा क्या है, हेलो अम्मा मंजर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ईमेल रिसीव हो गई है और वो भी इनबॉक्स के अंदर, स्पैम में भी नहीं आ रही। सो ये थी हमारे आज की वीडियो कि आप किस तरह इजी तरीके से कॉन्टैक्ट फॉर्म और मैप को एम्बेड कर सकते हैं, वो भी किसी सेल के या फिर किसी प्रॉब्लम के। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड। दिस इज मी अम्मार मंजर साइनिंग ऑफ।